जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हो, वंदन करते हो, प्रणाम करते हो। गुरु चरण कमल की वंदना करते बारंबार, जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बाबा भैरवनाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। व्यासपीठ की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। कन्हवारा धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोले साचे दरबार की जय हो। सर्वप्रथम इस कन्हवारा धाम के पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली, जो भक्तों पर अकारण करुणा करने वाली, जिनसे शक्ति पा करके ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी अपने अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं, ऐसी करुणामयी माँ भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में
कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मंच पर विराजमान परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान, जिनके कृपा से मैं आप सभी के बीच में बैठकर अपने शब्दों को रख पा रही हूँ, तो यह है परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की बड़ी असीम कृपा है। ऐसे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आई हुई सभी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सभी भाइयों को यथाउचित नमन वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हम सबके अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी माँ भगवती जगदम्बा का अंश है। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अतः आप सभी को बारंबार प्रणाम करती हूँ और आप सभी से सादर जय भवानी की। जय भवानी की। भक्तों, आज कथा का यह 8वां दिवस है और हम सभी भक्त यहाँ पर माँ भगवती और गुरुदेव जी की कृपा को पाने के लिए आए हैं, माँ भगवती की कथाओं को श्रवण करने के लिए आए हैं। तो भक्तों, शरीर को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? साबुन की, शैम्पू की, इसकी ज़रूरत होती है ना। शरीर को साफ और स्वच्छ करने के लिए साबुन और शैम्पू की ज़रूरत होती है, लेकिन मन को स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाने के लिए भगवत भजन, सत्संग, माँ भगवती जगदम्बा की कथा जरूरी होती है। इसलिए हम सभी को कथा श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग अपने मन को और अपने वाणी को स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाते हैं और माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करते हैं। फिर इसके बाद हम सभी भक्त कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए सभी बड़े भाव से चलते हैं संकीर्तन की ओर। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, बोलो माँ शरणम, 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 माँ शरणम,
तालियां बजाते रहेंगे। भवानी मैया की जय हो अपर वाली मैया की जय हो बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो खप्पर वाली मैया की मुंड मालिनी मैया की श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो
आइए भक्तों, अब हम सभी भक्त बड़े भाव से चलते हैं कथा की ओर। तो आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही सुंदर है, नवरात्र के विषय पर है, बहुत सुंदर है। तो आप सभी भक्त बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। तो भक्तों, राजा जनमेजय अपने गुरुदेव व्यास जी से कहते हैं कि गुरुदेव, माँ भगवती की आराधना किस समय करना चाहिए, आप बताने की कृपा करें। क्योंकि गुरुदेव, मैंने सुना है कि नवरात्र में माँ भगवती की आराधना करने से माँ भगवती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो गुरुदेव, विधान क्या है नवरात्र का, आप हमें बताने की कृपा करें। तो ऐसा सुन करके व्यास जी कहते हैं कि राजन, वैसे तो माँ भगवती की आराधना हर समय करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि बस नवरात्र वर्ष में, हर समय उनकी आराधना करनी चाहिए, साधना उपासना करना चाहिए। जैसे कुछ भक्त हैं तो जब समस्या रहती है तभी वो पूजा पाठ करते हैं, जब समस्या होती है, समस्या रहती है तभी पूजा पाठ करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब हमारे पास समस्या हो तभी हम पूजन करें, हमें हमेशा पूजन करना चाहिए। तो उसी तरह व्यास जी कहते हैं कि नवरात्र वर्ष में नहीं, माँ भगवती की आराधना हर समय करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में माँ की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और अगर नवरात्रि में कन्या पूजन करें, वैसे तो 4 प्रकार से पूजन करना चाहिए, 4 प्रकार से नवरात्रि में पूजन करते हैं, जिसमें पहला है मूर्ति की पूजा, और दूसरी है यंत्र की पूजा, और तीसरा अखंड ज्योत का पूजन, और चौथा है कुमारिका का पूजन यानी कन्या पूजन। इस तरह से नवरात्रि में पूजन करने का विधान है। अगर इन चारों में से अगर आप एक भी करके करते हैं तो उससे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है। वैसे तो हमें चारों प्रकार से करना चाहिए, अगर हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था नहीं है तो हम किसी एक को भी करके माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आता है पहला मूर्ति पूजन। तो मूर्ति पूजन का विशेष फल माना जाता है, विशेष फल माना जाता है, और उसमें भी मृणमयी प्रतिमा हो, अर्थात मिट्टी की मूर्ति हो, मिट्टी की प्रतिमा हो। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि सोने से ज्यादा बढ़ करके मिट्टी की प्रतिमा का फल मिलता है। क्यों कहा गया है कि मिट्टी ही सर्वश्रेष्ठ है, मिट्टी की मूर्ति? क्योंकि मिट्टी में 5 तत्व विद्यमान रहते हैं, और किसी शरीर की रचना करने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसलिए मिट्टी की मूर्ति को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे ज्यादा फल प्रदान करने वाली मानी गई है। और नवरात्र में 9 दिनों तक विधिवत माँ भगवती का पूजन करके और 10वें दिन उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, यानी विसर्जित कर देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। क्योंकि जल से ही मिट्टी और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, इसलिए जल में विसर्जित कर देना चाहिए, जिसमें 5 तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। फिर दूसरी पूजा बताई गई यंत्र की पूजा।
यानी वेदी बना करके यंत्र स्थापित करके उसका पूजन कर सकते हैं। फिर तीसरी पूजा बताई गई अखंड ज्योत की पूजा, यानी अखंड ज्योत का भी पूजन करना चाहिए। वैसे तो हमें नवरात्र भर अखंड ज्योत जलाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और चौथा बताया गया कुमारिका का पूजन यानी कन्या पूजन। तो इस तरह से 4 प्रकार से पूजन बताया गया नवरात्रि में। तो हमें चारों प्रकार से करना चाहिए, और नहीं है तो किसी एक का भी करके हम माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और व्यास जी कहते हैं राजा जन्मे जैसे कि राजन, कुमारी कन्याओं में तो साक्षात भगवती जगदम्बा का वास होता है। और जब लोग कन्या पूजन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो माँ भगवती स्वयं उस भोग को ग्रहण करती है। तो इस तरह से नवरात्र में पूजा का विधान बताया गया है। अब जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो मनुष्य को चाहिए कि सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और नवरात्र के पावन पर्व पर भी कन्या पूजन करना चाहिए। तो राजा जन्मेजय कहते हैं गुरुदेव से, व्यास जी से, कि गुरुदेव अब कन्या कितने वर्ष से कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, कन्या सबसे पहले तो हमें नवरात्र के पावन पर्व पर सबसे पहले हमें कन्याओं का चयन करना चाहिए, जिसमें 1 वर्ष की कन्या को छोड़ कर के ही हमें कन्या पूजन के लिए चयन करना चाहिए। क्योंकि 1 वर्ष की कन्या को कोई ज्ञान नहीं रहता है, और जो आप भोग लगाएंगे तो वह उसके स्वाद को नहीं जान पाएगी। इसलिए 1 वर्ष की कन्या को छोड़ करके ही कन्याओं का चयन करना चाहिए। कहते हैं कन्या पूजन करने के लिए हमें 2 वर्ष की कन्या वही है जो 2 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, यानी दूसरे में प्रवेश ना की 2 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, उसी कन्याओं का चयन करना चाहिए। अब कौन सी कन्या को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 3 वर्ष की कन्या होती है उसे त्रिमूर्ति कहते हैं, और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। और व्यास जी कहते हैं कि राजन, फिर 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, फिर 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है, और उसी तरह 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, फिर 8 वर्ष की कन्या को सांभवी का स्वरूप मानी जाती है, फिर 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। तो इस तरह से कन्याओं का चयन करना चाहिए, यानी 2 वर्ष से 10 वर्ष तक कन्याओं का ही चयन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कन्या ना मिले तो कर सकते हैं, पर शास्त्रों में यही बताया गया है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में ही कन्याओं का चयन, उनका पूजन करना चाहिए। तो बंधुओं, इस तरह से नवरात्रि के पावन बेला पर कन्याओं का पूजन करके हम माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है, जो मनुष्य इस जन्म में दुखी हैं, निश्चित ही वह पूर्व जन्म में माँ भगवती की आराधना, साधना, उपासना नहीं किए थे, इसलिए वह दुखी है, परेशान है। तो हम सभी को माँ भगवती की आराधना हमेशा करना चाहिए। तो हम सभी लोग
माँ से यही निवेदन करें कि मैया हम सभी भक्त आपके चरणों में समर्पित हैं। तन मन से भाव से माँ के चरणों में समर्पित होना चाहिए कि मैया हम सभी भाव से आपके चरणों में समर्पित हैं, बड़े भाव से आए हैं आपके दरबार में, कृपा कर दो, हम सब पर भी दया कर दो। आइए इस भजन के माध्यम से हम सभी लोग माँ से निवेदन करते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। मैया आए हैं शरण में, दया कर दो। मैया आए हैं शरण में, दया कर दो, दया कर दो। मैया कृपा कर दो, दया कर दो। मैया कृपा कर दो। मैया आए हैं शरण में, दया कर दो। मैया आए हैं शरण में, कृपा कर दो। और मैया किन भक्तों पर दया करेगी? आगे की लाइनों में यही कहा गया है कि भक्ति भाव से जो भी आए उनका माँ उद्धार करो। भक्ति भाव से जो भी आए उनका माँ उद्धार करो। जो भी आए शरण तुम्हारे उनका बेड़ा पार करो। जो भी आए शरण तुम्हारे उनका बेड़ा पार करो। विनती मेरी सुन लो मैया, विनती मेरी सुन लो मैया, दया कर दो। मैया आए हैं शरण में, दया कर दो। मैया आए हैं शरण में, कृपा कर दो, दया कर दो। मैया कृपा कर दो, दया कर दो। मैया कृपा कर दो। मैया आए हैं शरण में, दया कर दो। मैया आए हैं शरण में, कृपा कर दो। जय हो। भवानी मैया की, जय हो। अब्बर वाली मैया की। जय हो। और भक्तों, माँ के पास हम जाते हैं, हमें क्या मांगना चाहिए? आज तो हम जाते हैं अपनी समस्याओं के लिए मांगते हैं कि हमारे पास ये समस्या है, वो समस्या है, हमारे पास आर्थिक परेशानियां हैं। लेकिन भक्तों, वास्तव में हमें माँ से क्या मांगना चाहिए कि मैया मेरे इस मन में जो भी कुविचार है वह सब दूर हो जाए और हमारा मन स्वच्छ निर्मल पवित्र हो जाए और आपकी भक्ति में मेरा मन लग जाए। हमें माँ से यही मांगना चाहिए। तो यही कहा गया है कि
मन को मेरे निर्मल कर दो, सत विचार आ जाए माँ। मन को मेरे निर्मल कर दो, सत विचार आ जाए माँ। कुविचार सब दूर हो जाए, भक्ति भाव जग जाए माँ। कुविचार सब दूर हो जाए, भक्ति भाव जग जाए माँ। करुण पुकारे सुन लो मैया, बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की, भगवान भोलेनाथ की। तो भक्तों, परम ऋषि श्री व्यास जी राजा जनमेजय को और भी अवगत कराते हैं। कहते हैं कि राजन, प्रभु श्री राम ने भी माँ भगवती की आराधना किया था लंका पर विजय पाने के लिए। जिस समय माता सीता का हरण हो जाता है, रावण माता सीता का हरण कर लेता है, तो उस समय प्रभु श्री राम जो थे वह बड़ा दुखी होते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। कभी लताओं से
पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछते हैं, कहते हैं हे खग मृगे हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगिनैनी। कहते हैं, लताओं से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि क्या आपने हमारी सीता को देखा है, हमारी पत्नी को देखा है। इस तरह से विलाप करते हैं, बड़ा दुखी होते हैं। तो उनके भाई लक्ष्मण जी बहुत समझाते हैं कि भैया शांत हो जाइए, रोइए मत, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए। इस तरह से उन्हें समझाते हैं, सांत्वना देते हैं और निकल पड़ते हैं माता सीता को खोजने के लिए। तो जब निकल पड़ते हैं तो रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं। नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद जी आ रहे थे। अब देवर्षि नारद जी को देख करके प्रभु श्री राम उन्हें प्रणाम करते हैं और देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप इतना दुखी क्यों हैं, क्यों इतना दुखी हैं? साधारण मनुष्य की भांति आप इतना दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह। भक्तों, विचार करने की बात है कि वह भगवान है। अगर वह चाहते तो आंख बंद करके भी देख सकते थे कि माता सीता कहाँ है, लेकिन वह साधारण मनुष्य की तरह उन्हें खोजते हैं, देखते हैं कि सीता जी कहाँ गई। वह चाहते तो आंख बंद करके भी देख सकते थे, पता कर सकते थे। तो वही कहते हैं देवर्षि नारद जी कि आप साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं कि माता सीता का हरण उस दुष्ट रावण ने किया है और वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। तो आप इतना दुखी, इतना चिंतित मत हो। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। माता सीता को वापस लाने के लिए, लंका पर विजय पाने के लिए और रावण का वध करने के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि आप नवरात्रि में माँ भगवती का व्रत कीजिए और माँ भगवती की आराधना कीजिए, तो निश्चित ही आप विजयी होंगे। क्योंकि जब देवताओं पर संकट आया, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने माँ भगवती की शरण में गए, माँ को ही पुकारते हैं। और श्री हरि विष्णु जी भी जब मधु और कैटव का वध नहीं हो रहा था, तब श्री हरि विष्णु जी भी माँ भगवती का ही ध्यान किए थे और माँ भगवती की कृपा से वो मधु और कैटव का वध कर पाए थे। तो आप ही माँ भगवती की आराधना कीजिए, तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा सुन करके आज प्रभु श्री राम जी भी नवरात्र में माँ भगवती का व्रत करते हैं और माँ भगवती की आराधना करते हैं। उनकी आराधना करने पर आज माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाती हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। प्रसन्न होकर के उन्हें विजय का वरदान दे देती हैं। अब प्रभु श्री राम जी जाते हैं रावण से युद्ध करने के लिए और वह विजयी हो जाते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। प्रभु श्री राम जी की जय हो। वह विजयी हो जाते हैं। तो बंधु, विचार करने की बात है कि प्रभु श्री राम स्वयं वह माँ भगवती की आराधना किए, तो हम सबको भी अपने समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, समस्याओं बस से नहीं, इस संसार सागर से पार जाने के लिए, भव बंधन से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम सबको निरंतर माँ भगवती की ही आराधना
करनी चाहिए, उन्हीं की साधना उपासना करनी चाहिए, जिससे हम सभी भक्त इस संसार सागर से पार हो सके। और माँ भगवती से हमें दर्शन के लिए निवेदन करना चाहिए कि मैया, हम सभी को बड़े भाग्य से यह जीवन मिला है, तो इसी जीवन में हम सभी भक्त आपके चरणों का दर्शन कर सके, ऐसी कृपा करिए। आइए इस भजन के माध्यम से हम सभी माँ भगवती से निवेदन करते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। मैया ने पड़े हैं तेरे द्वार, लगने लगी दर्शन की। मैया ने पड़े हैं तेरे द्वार, लगने लगी दर्शन की। मैया ने पड़े हैं तेरे द्वार, लगने लगी दर्शन की। तुम्हारा ठोयाम पुकारो, सुबह शाम लो नाम तुम्हारा ठोयाम पुकारो। याद सतावे नींद न आवे कैसे धीरज धारो, याद सतावे नींद न आवे कैसे धीरज धारो। मैया दरस देखा दो आज, लगने लगी दर्शन की। मैया ने पड़े हैं तेरे द्वार, लगने लगी दर्शन की। जय हो। भक्तों, जो माँ भगवती की शरण में आ जाता है तन मन से, और माँ भगवती अपने भक्त की हर पल रक्षा करती है, कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यही कहा गया है कि जिन भक्तों के तुम हो रक्षक, दुश्मन मार सके ना। जिन भक्तों के तुम हो रक्षक, दुश्मन मार सके ना। जिस पर मैया हो राजी, वो बाजी हार सके ना। जिस पर मैया हो राजी, वो बाजी हार सके ना। मेरे सित करियो जी सब काम, लगने लगी दर्शन की। मैया
कुछ ही भक्त ऐसे होंगे जिनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई होगी, नहीं तो मैया रानी कभी भी अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने देती है। तो कहा गया है कि द्वारे आते शीश झुकाते सब संकट कट जाते, द्वारे आते शीश झुकाते सब संकट कट जाते, जो भी आते माँ के द्वारे मन इच्छा फल पाते, जो भी आते माँ के द्वारे मन इच्छा फल पाते, रखती भक्तों की मैया तुम्हें लाज, लगन लगी दर्शन की, मैया आने पड़े न तेरे द्वार, लगन लगी दर्शन की, मैया आने पड़े न तेरे द्वार, लगन लगी दर्शन की, मैया आने पड़े न तेरे द्वार, लगन लगी दर्शन की, मैया आने पड़े न तेरे द्वार, लगन लगी दर्शन की। बोलिए माता भगवती माँ काली की, जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। जय हो। तो भक्तों, हम सभी को हमेशा माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सके और हम सभी भक्त इस संसार सागर से पार हो सके।